10 पॉइंट परिवार पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से कुछ दिन पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि भाई उत्तराखंड के अंदर 1097 पदों पर कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर की भर्ती होनी है, जिसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन 14 अक्टूबर को यूकेपीएससी की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। आज है 14 अक्टूबर, आ चुका है डिटेल नोटिफिकेशन। चलिए समझते हैं कि क्या इसके अंदर किस डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसी है। उत्तराखंड के अंदर ये बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी आई है इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेबस क्या है, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल क्या अदर स्टेट इसके अंदर एलिजिबल है कि नहीं है। स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले आप अगर देखना चाहें तो विज्ञापन आज ही आया 14 अक्टूबर को, और आज से इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। आप यूकेपीएससी वेबसाइट पर जाकर के भर सकते हैं। आखिरी तिथि इसकी 3 नवंबर तक है, ठीक है। सुधार वगैरह करना है तो 10 से 19 तक आपकी जो है तो ये ओपन हो जाएंगी। सबसे नीचे में जो एकदम इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है वो आपको बता देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट ये वेट कर रहे होंगे क्या इसके अंदर सर अदर स्टेट एलिजिबल है। सबसे पहले उसी पर लेकर के चलता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पास जो इसके लिए वांछनीय एकदम मतलब क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट अर्हता क्या चाहिए, ठीक है। क्या इसके अंदर उत्तराखंड के अलावा जो अदर स्टेट के एस्पिरेंट हो एलिजिबल है कि नहीं है, तो मैं आपको एक बार एलिजिबिलिटी वाले टेबल पर दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे अपन बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पास लिखा हुआ है ठीक है अन्य वांछनीय अर्हता क्या है। तो यहाँ पास पहला पॉइंट आप लोग पढ़िए। शासन के अधिसूचना क्रमांक ये के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट मतलब 10वीं और 12वीं अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। बस ये बात यही बताती है कि अगर आप कहीं से भी हों, ठीक है, आप अदर स्टेट से भी हों, लेकिन आपने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तराखंड से पास की है तो आप इस पद के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट बात है, समझ लीजिएगा। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बात लिखी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर नियमावली के अनुसार पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजना कार्यालय में आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक आवश्यक पंजीकृत हो, ठीक है। और कुछ बातें हैं बट मोटा मोटी अगर यही समझ लीजिए कि अब यहाँ से बहुत सारे एस्पिरेंट इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि अब इसके अंदर वही एस्पिरेंट एलिजिबल है जो उन्होंने उत्तराखंड से अपना 10th पास किया हो या 10th और 12th दोनों पास किया हो, ठीक है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अपना उत्तराखंड से किया हो। अब समझते हैं थोड़ा सा वैकेंसी टेबल के बारे में जो यहाँ पास आपको दी गई, कितनी टोटल वैकेंसी जिसके अंदर और किस डिपार्टमेंट के अंदर आई हुई है। तो अगली बार समझते हैं वैकेंसी टेबल को। सबसे पहले आई ग्रामीण निर्माण विभाग, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। कितनी वैकेंसी है अगर बात करूं टोटल, तो टोटल वैकेंसी 187 है। यूआर की 122 है, एससी की 18 है, एसटी की 10 है, ओबीसी की 19 है और ईडब्ल्यूएस की 18। बहुत बड़ी भर्ती है अगर देखा जाए उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में। इतनी बड़ी भर्ती आई हुई है खासकर इंजीनियरिंग के लिए जो उत्तराखंड के अंदर के हैं, ठीक है। तो अगर वो लोग इस एग्जाम की डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं या इस एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी कंटेंट चाहते हैं या ग्रुप डिस्कशन चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा जिसके अंदर ऑलरेडी अपनी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पास भी आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहती है। इसका जो लिंक है वो हमारे पिन कमेंट पर और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर मिल जाएगा, पिन कमेंट पर मिल जाएगा, उसको आपको जाकर के ज्वाइन कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ पर और कंटेंट के रिगार्डिंग अपडेट भी मिलती रहेगी। आगे बात करते हैं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है या अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता क्या है। उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, देखिए ये आपका ग्रामीण निर्माण विभाग के अंदर जो वैकेंसी है सिविल की, उसके लिए आप अगर उत्तराखंड से या उत्तर प्रदेश से आपने प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त में संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो। यहाँ पास डिग्री वाले एस्पिरेंट भी एलिजिबल नहीं, क्योंकि साफ साफ लिखा है डिप्लोमा आपको चाहिए, ठीक है, या अथवा डिग्री भी नहीं लिखा है। तो मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया है और आप उत्तराखंड से हैं, ठीक है, और या कि उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा किया है, तो आप इसके अंदर एलिजिबल है। आपका 10वीं और 12वीं केवल उत्तराखंड से ही चाहिए, लेकिन डिप्लोमा अगर आपने उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से कहीं से भी कर लिया तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत के अंदर भी सेम कहानी है, वहीं से उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से हो, ठीक है। वैकेंसी इसकी टोटल ना हो। कनिष्ठ अभियंता प्रावधिक के अंदर 5 वैकेंसी है, ठीक है। आगे चलते हैं अगर तो सिंचाई विभाग यानी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की टोटल वैकेंसी की अगर बात करूं तो 75 वैकेंसी है। भर भर की वैकेंसी आई। इसके अंदर जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से। इसके अंदर ऐसा नहीं कि आपको उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश से ही आपको डिप्लोमा करना है। आप भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बात वही है ना 10वीं और 12वीं उत्तराखंड से, ठीक है। भारत के इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे इंडिया एलिजिबल हो गया, 10वीं 12वीं आपका उत्तराखंड से ही होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड प्रावधिक
शिक्षा, इसके लिए फिर और क्या चीज़ें हैं, या तो इतना भारत में किसी स्थापित होना चाहिए, या उत्तराखंड से होना चाहिए, या अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा होना चाहिए, ये चीज़ें सिंचाई विभाग के लिए। या फिर इसके बाद करें अगर यांत्रिक यानी मैकेनिकल की टोटल 63 पोस्ट है, तो इसमें वही भारत द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपका विद्युत यांत्रिक या विद्युत, इसके अंदर दोनों एलिजिबल बेसिकली। जो आपका एक कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक, इसके अंदर अगर आपने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग कर रखी तो भी एलिजिबल, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक से कर रखा तो सॉरी इलेक्ट्रिकल से कर रखा या मैकेनिकल से कर रखा, दोनों इसके अंदर एलिजिबल है 63 नंबर वाले पोस्ट के लिए। ठीक है, फिर बात करते हैं कनिष्ठ अभियंता सिविल की वैकेंसी है लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत। ठीक है, लघु सिंचाई विभाग के अंदर अगर देखा जाए तो टोटल वही क्वालिफिकेशन सेम है, वैकेंसी टोटल 22 है। ठीक है, कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक की बात करें तो इसमें टोटल 18 पोस्ट है, कृषि की बात करें टोटल 6 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन आपकी सेम है जो पुरानी थी। इसके बाद पंचायती राज के अंदर है। ठीक है, पंचायती राज के अंदर अगर देखा जाए तो टोटल निम्नलिखित में से 41 वैकेंसी है सिविल की, और यहाँ से आपने पॉलिटेक्निक किया होना चाहिए। कहाँ से? रुड़की विश्वविद्यालय से। ठीक है, हीवेट इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ से, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ, अलीगढ़ है, पूना है, ठीक है, उड़ीसा है, एमजी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इन्हीं ये जो 7 है इनमें से किसी से हो, या राज्य सरकार द्वारा यानी उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किसी इंस्टीट्यूट से मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, पेयजल स्वच्छता से टोटल 79 वैकेंसी। कितनी ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई आप देख सकते हैं, मतलब गजब का मौका है आप सभी के लिए। अगर आप इस बार अपना सिलेक्शन नहीं करते ना, या इस बार आप एक सीट छोड़ देते हैं, आपको ताउम्र पछताना पड़ेगा अपनी सरकारी नौकरी के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में चाहते हैं तो बहुत बड़ा अवसर है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बोल रखी है। 79 पोस्ट है इसके अंदर है। अगला डिपार्टमेंट में अगर दिखाऊं, सिविल की टोटल 50 पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, पेयजल स्वच्छता निगम, ठीक है वही तो है, हाँ अच्छा, पेयजल स्वच्छता विभाग पेयजल निगम, इसके अंदर टोटल 50 पोस्ट। ठीक है, और कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक के अंदर टोटल 12 पोस्ट है। फिर दूसरा डिपार्टमेंट आ जाता है आपका लोक निर्माण, पीडब्ल्यूडी, सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है ये। पीडब्ल्यूडी के अंदर 210 वैकेंसी सिविल की। कितनी बड़ी वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के अंदर आना, उत्तराखंड जैसे स्टेट में सिविल की 210 वैकेंसी है। क्या चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त संस्थान है पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। किसी मतलब आप भारत के किसी पॉलिटेक्निक कॉलेज से अगर आपने सिविल में पॉलिटेक्निक कर रखा है तो आप एलिजिबल है, बशर्ते यही है कि आपको 10वीं और 12वीं चाहिए। ये 10वीं 12वीं जो उत्तराखंड वाला करना होता ना, तो अभी तो इस 210 के लिए पूरा भारत टूट पड़ता, बट वही है ना, ये उत्तराखंड वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक के लिए 16 पोस्ट है, यांत्रिक के लिए 2 पोस्ट है, विद्युत के लिए 24 है। सेम क्वालिफिकेशन चाहिए किसी पॉलिटेक्निक से रिस्पेक्टिव ब्रांच में डिप्लोमा। ऊर्जा विभाग के लिए है, ऊर्जा विभाग में आपकी विद्युत अवर अभियंता के लिए टोटल 9 है। ठीक है, आवास विभाग के लिए सिविल की टोटल 135 है। ठीक है, और आपका कृषि एवं कृषक कल्याण में आपका कृषि कनिष्ठ अभियंता के लिए, ठीक है, कृषि सेवा के लिए 37 वैकेंसी है। बाकी क्वालिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल, विद्युत किसी में चलेगा। ये डिटेल नोटिफिकेशन हम नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। शहरी विकास विभाग में सिविल की टोटल 32 पोस्ट है। ठीक है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास विभाग में टोटल 10 वैकेंसी है। ठीक है, बाकी उसी रिस्पेक्टिव क्वालिफिकेशन आप यहाँ पास पढ़ सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी आई है। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूँ, टोटल अगर वैकेंसी की अपन बात करें तो 1097 वैकेंसीज हैं अलग अलग ब्रांच की मिला करके। सिविल की काफ़ी अच्छी है, 700-800-900 सिविल की लगभग वैकेंसी इसके अंदर है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊं, आपको समझ में आ गया टोटल वैकेंसी किस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी है। सिलेबस की अगर बात करें, सिलेबस पैटर्न जैसा रहा है वैसा ही है। इसके प्रीवियस पेपर वगैरह एनालिसिस हम करेंगे अगले वीडियोस के अंदर। मैं एक बार आपको सिलेबस के अंदर लेके चलता हूँ। ठीक है, डेट आपने समझ ली, कब से कब तक का फॉर्म भरना है। एक बार आप सिलेबस को समझ लीजिए, पेपर का पैटर्न समझ लीजिए किस तरीके का है। ठीक है, फिर आप इसकी तैयारी में अच्छे तरीके से लग सकते हैं। पेपर का पैटर्न अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सिलेबस वाले कॉलम पे चलते हैं थोड़ा सा। फीस वगैरह देख लीजिए, फीस कितनी लगेगी। अगर आप उत्तराखंड से तो 150 रुपये लगेगा यूआर कैटेगरी के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी तो भी 150, बाकी जो है तो 60 रुपये लगने वाला है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 150 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। सिलेबस वाला कॉलम आपका आएगा नीचे। ठीक है, क्या आपका सिलेबस वाला कॉलम आ चुका है। आपके टोटल 2 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हो समान हिंदी का पेपर 1, कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी यहाँ पास। ठीक है, 2 घंटे का टाइम होगा। फिर इसके बाद समान अंग्रेजी 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का इसके लिए टाइम होगा। ये 2 पेपर हो गए आपके समान योग्यता वाले हैं ये। इसके बाद अभियंत्रण विषय, मतलब आपकी जो इंजीनियरिंग ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल होगी या एग्रीकल्चर होगी। सिविल के 2 पेपर होंगे, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2। दोनों पेपर 180 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, मतलब 360 नंबर के 2 पेपर होंगे। ठीक है, समय की अवधि आपकी टोटल 3 घंटे की है। ठीक है, 3 घंटे के अंदर आपको जो है तो एक पेपर सॉल्व करना है। टोटल अगर पेपर की बात करें तो 360 दिन में 360 हो गया आपका 720, 200 नंबर के ऊपर मैंने टोटल 920 नंबरों का आपका पेपर होने वाला है। इस 920 के अंदर, ठीक है,
इस 920 के अंदर आपका जो है तो टोटल मेरिट बनने वाली है। जो इसके अंदर सिलेक्शन लेगा इस 920 के अंदर आपकी मेरिट होगी। बाकी इसके अंदर डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, कि वो किस प्रकार से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, डिटेल में सिलेबस है आपके पास। यहाँ पास आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग में भी इंग्लिश वाला भी डिटेल सिलेबस, सिविल का भी डिटेल, सिविल के दोनों पेपर का अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा इसका कंप्लीट है। इसके बाद एक सेपरेट वीडियो सिलेबस पर भी लेकर के आएंगे। फिलहाल आपको इसके बारे में सारी जानकारी हो चुकी है। एलिजिबिलिटी अगर बताओ तो उत्तराखंड से 10th और 12th होना चाहिए। बाकी आपने अगर कहीं से भी पॉलिटेक्निक कर रखा है तो आप एलिजिबल है, वैकेंसी बहुत बड़ी है, ठीक है। स्टार्ट कर दीजिए तैयारी, कमर कस लीजिए, ठीक है। एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड होगा सब कुछ डिटेल आएगा। जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे हमारा बताया ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्दर अपडेट के लिए कोई इंपॉर्टेंट अपडेट चाहिए नीचे कमेंट कर सकते हैं, मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।